नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। लिखता इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ में कुछ अजीबो गरीब हुआ। पहली चीज़ तो उसका डे 3 कंप्लीट होने के बाद जब अप्रॉक्सीमेटली 8 टाइम्स के आसपास उसमें सब्सक्रिप्शन हो गया तो उसका जो कट ऑफ प्राइस है उसको डाउन भी किया गया, नंबर 1। नंबर 2, उसकी लिस्ट, उसकी जो क्लोजिंग डेट है उसको 7 अक्टूबर कर दिया गया है। तो ऐसे में आपको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ये जानेंगे। प्लस जो भी रिसेंटली हमारे जो आईपीओज अभी गए हैं, निकले हैं, यूटीआई, एएमसी, मज़गांव डॉक यार्ड, उनके बारे में जानकारी लेंगे दोस्तों। उनके क्या चल रहे हैं प्रीमियम, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो उनके प्रीमियम्स हैं, लिस्टिंग गेंस वाले जो प्रीमियम है, ग्रे मार्केट प्रीमियम है, जीएमपी है, वो इरोड होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो दोस्तों हमें क्या करना है इस आईपीओ के सीज़न में, क्या आईपीओज अवॉइड करने चाहिए या फिर जो आने वाले आईपीओज इन पर फोकस करना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें। और विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। अब दोस्तों इस समय हम लोग हैं लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। तो उनका जो मेन काम है, आई एम श्योर आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो बता देना चाहता हूं। उनका काम है पाइपिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करना टू ऑयल एंड गैस बिजनेस। अब ऑयल एंड गैस में क्या है, ऑयल एंड गैस में आपको मालूम है आजकल हाउस होल्ड भी गैस पाइपलाइंस लगती हैं। प्लस इसके अलावा पीएसयूज, जो अपने ओएमसी के पीएसयूज हैं, वो भी अपनी पाइपलाइंस को फिट कराते हैं। और गैस पाइपलाइंस और ऑयल पाइपलाइंस का जो बिजनेस है वो अनएंडिंग है, क्योंकि इंडिया में अभी भी कितने सारे लोकेशंस ऐसे हैं जो कि अभी तक कनेक्टेड ही नहीं है एज फार एज गैस कनेक्शंस आर कंसर्न। तो ऐसे में अगर इस कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें या इस कंपनी के फ्यूचर के बारे में बात करें तो कंपनी के फ्यूचर में कोई भी डाउट नहीं है, नंबर 1 पहली चीज़। लेकिन अगर आप बात करें इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम या फिर इसके लिस्टिंग गेंस के बारे में, सो आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट कि ये आईपीओ आपको बहुत ज़बरदस्त पैसे बना करके दे पाएगा ऑन एज फार एज लिस्टिंग गेंस फ्रंट आर कंसर्न। लेकिन जहाँ तक इसके कंपनी के बिजनेस के बारे में बात है, ये ऐसा बिजनेस है, ये ऐसा सेक्टर है, ऑल्दो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ज़्यादा मुनाफा नहीं कमा पा रही हैं, लेकिन लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर जिस बिजनेस में है, एक्सपेंशन के बिजनेस में है, और इंडिया में अभी भी बहुत ज़्यादा स्कोप है एज फार एज पाइप्ड गैस इज़ कंसर्न, एज फार एज जो लोगों के घर में कुकिंग गैसेस जा रही हैं, इस प्रकार के जो पाइपिंग सॉल्यूशंस हैं गैस और ऑयल के, उसमें अभी काफ़ी ज़्यादा मेरे हिसाब से दिस सेक्टर हैज़ लॉट मच टू ग्रो। तो ऐसे में लिखिता का जो फंडामेंटली बिजनेस लग रहा है वो मेरे को पॉजिटिव लग रहा है। लेकिन अगर आप इसको फॉर लिस्टिंग गेंस लेना चाह रहे हैं, आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ उसको समझते हैं। अगर आप लिखिता इंफ्रा के फंडामेंटल्स को देखें, जो आप देख रहे हैं, एसेट उनका बढ़ रहा है, एसेट्स आर इंक्रीजिंग, रेवेन्यूज़ आर इंक्रीजिंग, लेकिन रेवेन्यूज़ में जो ग्रोथ है उसके परसेंटेज को देखिए आप। 2018 टू 2019 आप देखेंगे जो उनकी ग्रोथ है ऑलमोस्ट 80% के आसपास उनकी ग्रोथ बढ़ी है। नहीं, वहीं पर आप 2019 टू 2020 ग्रोथ देखेंगे ऑलमोस्ट 10%। तो 30% से 10% हो गई है ग्रोथ। और यहाँ से आने वाले समय में, दैट इज़ 2020 के बारे में, 2021 के बारे में बात करेंगे, ग्रोथ और भी आपको डिक्लाइन होती हुई दिखाई पड़ेगी, क्योंकि ये रीन्यूएबल सेक्टर में काम नहीं करता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंपनी का बिजनेस बंद हो जाएगा या कंपनी अच्छा काम नहीं करेगी, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट एट द सेम टाइम जो ग्रोथ आप इससे एक्सपेक्ट कर रहे हो, दैट ग्रोथ इज़ नॉट विजिबल, दैट ब्राइट फ्यूचर कि ये ऐसा सेक्टर है जो कि आने वाले समय में बूम करेगा। तो ये दैट बूम इफेक्ट इज़ नॉट देयर। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस सेक्टर की में कमी नहीं होगी, दिस सेक्टर हैज लॉट मच टू एक्सपैंड। लेकिन जो अगर बूम इफेक्ट की बात कर रहे हो, दैट बूम इफेक्ट इज नॉट देयर इन द बिजनेस एंड द सेम इज बीइंग रिफ्लेक्टेड इन इट्स परफॉर्मेंस ऑल्सो। 2018 टू 2019 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए ज़बरदस्त बढ़ा है, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स, वेयर एज अगर आप बात करें 2019 और 20 ऑलमोस्ट स्टेगनेंट, सिर्फ 10% की ग्रोथ है। और 2020 से 21 में भी आपको मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ नॉट मोर देन 5 और 10%, वो भी जो ज़्यादा बोल रहा हूँ, हो सकता है इतना भी ना बढ़े, क्योंकि जिस हिसाब से इसमें कोविड के पैंडेमिक चल रहे हैं और सिचुएशंस चल रही हैं, गवर्नमेंट के पास पैसा है नहीं एक्सपेंशन के लिए। तो दोस्तों ऐसे में मेरे हिसाब से इस आईपीओ से एटलीस्ट फॉर नियर टर्म मेरे हिसाब से प्रॉफिट बनने की उम्मीद थोड़ा कम ही रखें। यस, लॉन्ग टर्म का आपका विचार है, लॉन्ग टर्म के एक्सपेंशन प्लान को देखते हुए मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए यू कैन स्टिल बाय इट, लेकिन लिस्टिंग गेन और शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा दिक्कत है।
लॉन्ग टर्म के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ ये ठीक है, 20 साल का एक्सिस्टेंस है, पुरानी कंपनी है, बहुत ज़्यादा एक्सपैंडेड है इसका नेटवर्क, जिसमें कि 16 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज़ में उसकी प्रेजेंस है। आप देख सकते हैं कितने सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर उसकी प्रेजेंस है, जहाँ पे वो पाइपिंग सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं। स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस है जिसमें कि जितने भी दिग्गज OMCs हैं, ONGC, HCG, इंडियन ऑयल, गेल, तो सभी के जो बड़े प्लेयर्स हैं उनका उसके क्लाइंट है। तो ओवरऑल कंपनी के पास धंधे की कमी नहीं है, बिजनेस की कमी नहीं है, और इस सेक्टर में, जिस सेक्टर में है उसमें एक्सपेंशन भी बहुत पॉसिबल है, एक्सटेंट बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। बट एट द सेम टाइम जो आप बूम इफेक्ट की बारे में बात कर रहे हैं वो बूम इफेक्ट इज़ नॉट विजिबल। अब दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए ये जो बिड थी क्लोज हो गई थी इन दी ऑन द सेशन ऑफ थर्सडे को, दैट इज़ ऑन 1 अक्टूबर ये बिड क्लोज होनी थी। लेकिन उसके बाद वो फ्राइडे को है ना, हाँ थर्सडे को क्लोज होनी थी। उसके 2 अक्टूबर आ गया, उसके बाद 3rd 4th और आज भी छुट्टी है। और उसके बाद अब जो उसकी बिड क्लोजिंग डेट है उसको रिवाइज करके 7 अक्टूबर कर दिया गया। तो इसकी जो भी आगे की डेट्स हैं वो भी इसी प्रकार से पोस्टपोन हो गई हैं। अब उसको बिड को क्यों, मतलब मेरे हिसाब से पोस्टपोन करने का कोई रीज़न समझ में नहीं आया, क्योंकि 8 टाइम्स ऑलरेडी इनका IPO सब्सक्राइब हो गया था। 8 टाइम्स ऐसा भी नहीं है कि अंडर सब्सक्राइब हो तो भाई डेट एक्सटेंड करना समझ में आता है कि अंडर सब्सक्राइब हो गया तो ही डेट एक्सटेंड करी जा रही है। अब 8 टाइम सब्सक्राइब भी हो गया है, उसके बाद ये सब करना दिस क्रिएट सम नॉट अ वेरी गुड पिक्चर फॉर दिस पर्टिकुलर IPO। तो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसकी डिटेल इस प्रकार से है। 1 अक्टूबर को आप देखिए QIB 22 टाइम्स, NIIs 1.26 टाइम्स, रिटेल इन्वेस्टर्स 21 टाइम्स, ओवरऑल 8.43 टाइम्स। तो आप देखिए हर एक सेगमेंट में उसने सब्सक्रिप्शन पाया है। रिटेल में 21 गुना, QIB में 23 टाइम्स, ओवरऑल और 8.5 टाइम्स। तो मेरे हिसाब से अच्छा खासा वेल सब्सक्राइब्ड IPO था। इसमें एक्सटेंड करने का कोई पॉइंट बनता नहीं था, बट आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न, मेरे को भाई पता चल पाया नहीं है। अगर आप लोग को पता है कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं व्हाई इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड, और आई फाइंड नो रीज़न कि वाई इट शुड बी एक्सटेंडेड एट ऑल। लेकिन अब जो एक्सटेंड हो गया जो है आपके सामने है। ऐसे में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, इफ़ यू आर वांटिंग टू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म, यू कैन डेफिनेटली गो अहेड, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट अगर आप सोच रहे हैं शॉर्ट टर्म में बहुत पैसा बनेगा, या फिर आप सोच रहे हैं लिस्टिंग गेन बहुत बम्पर होगा, 100% के गेन होंगे, तो गलत सोच रहे हैं। अब बात कर लेते हैं और जो IPOs चल रहे हैं उसमें क्या मचा हुआ है। उसमें बहुत ज़्यादा भसड़ मची हुई है, इस कदर कि जो लेटेस्ट IPOs आए थे, एंजल ब्रोकिंग, UTI AMC और मैज़ागॉन डॉक। तो मैज़ागॉन डॉक में जो लिस्टिंग गेंस हैं जो कि 100% होने थे, 100% प्रीमियम पे चल रहा था, वो अब नीचे आ गया है। कितना, उसको भी देख लेते हैं। जो मैज़ागॉन डॉक IPO था उसमें 125 रुपीज़ का जो प्रीमियम था वो अब आ गया है 95 पे, जो कि आपको मालूम होना चाहिए 135 रुपीज़ पे ऑलमोस्ट 130 के आसपास प्रीमियम चल रहा था। ऐसा कहा जा रहा था कि 100% लिस्टिंग गेन होंगे, अब 100% से अब हो गया है 66%। और जब तक इसकी लिस्टिंग होगी हो सकता है इससे भी और कम हो जाए, लेकिन फिर भी मैज़ागॉन डॉक ने इज्जत बचा करके रखी हुई है। और इसमें आपको कुछ लिस्टिंग गेंस डेफिनेटली दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि ज़बरदस्त सब्सक्रिप्शन हुआ था। 150 180 टाइम्स हुआ था सब्सक्रिप्शन। ओवरऑल बहुत ही ज़बरदस्त सब्सक्राइब हुआ था, इस कारण आपको इसमें प्रीमियम दिखाई पड़ रहा है। बात करें UTI AMC की, तो UTI AMC का जो प्रीमियम है ऑलमोस्ट ज़ीरो हो चुका है। तो कहने का मतलब क्या है कि इसमें आप या तो ऑलमोस्ट फ्लैट या फिर माइनर्स आपको लिस्टिंग गेन मिल सकता है। रही बात एंजल ब्रोकिंग की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एंजल ब्रोकिंग में इन्वेस्ट करने से बचें, क्योंकि ब्रोकिंग बिजनेस बहुत ही कॉम्पिटिटिव है, बहुत चैलेंजिंग है। और आई एम श्योर आपने इसमें अप्लाई नहीं किया होगा। जिन लोगों ने अप्लाई कर दिया वो थोड़े मोड़े डिस्काउंट के साथ इससे निकल करके अपने पैसे को हाथ में करें। ज़्यादा इसको लंबे समय तक इन्वेस्टेड इसमें रहने की ज़रूरत नहीं है। और UTI AMC से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस वैसे मुझे थी भी नहीं, क्योंकि बहुत ही अंडर सब्सक्राइब चल रहा था IPO। आप समझ सकते हैं कि जो भी IPO आया था उसमें 2.31 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन था। पहले दिन पूरी तरह सब्सक्राइब हुआ नहीं, दूसरे दिन भी पूरी तरह सब्सक्राइब हुआ नहीं, थर्ड डे 2.31 टाइम सब्सक्राइब हुआ था। विच अकॉर्डिंग टू मी इस समय जब 180 टाइम सब्सक्राइब हो रहे हैं, उस समय अगर 2.31 टाइम्स है तो इसको तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे लिस्ट होना चाहिए था। बट समहाउ इट इज़ मैनेजिंग द शो। और फिलहाल
एज ऑन डेट तो अभी वो अपने ग्रे मार्केट में अपने जस्ट नेक टू नेक चल रहा है। तो ऐसे में ज़्यादा इससे ज़्यादा लंबे समय तक इसमें ज़्यादा निवेशित रहने के बारे में सोचना है तो बात अलग है। अगर आप लिस्टिंग गेंस के बारे में सोच रहे हैं तो इसमें बहुत ही लिमिटेड गेंस होने वाले हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट कर लें, मेरे हिसाब से थोड़े आपको करेक्शन पे ये स्टॉक मिल सकता है। तो मैंने आपको बता दिया एंजल ब्रोकिंग से आपको थोड़ा सा दूरी बना के रखनी है, यूटीआई ईएमसी भी आपको करेक्शन पे मिलेगा, तब आप बाय करें। अब रही बात मैज़गॉन डॉक में क्या करना है। मैज़गॉन डॉक में पहली चीज़ है ज़्यादा भगदड़बाजी करनी नहीं है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कोचिन शिपयार्ड का आपको एग्जाम्पल भी दिया था, तो कोचिन शिपयार्ड टाइप इसका भी परफॉर्मेंस रह सकता है, क्योंकि आफ्टरऑल ये है पीएसयू ही और है डिफेंस पीएसयू। तो ऐसे में मेरे हिसाब से लिस्टिंग गेंस मिलेगा। अगर आपको लॉट हो जाता है लिस्टिंग गेंस लीजिए, एग्जिट मारिए तुरंत। और या फिर अगर आप बहुत बड़े मतलब बहुत ज़्यादा पीएसयू के शौकीन है, डिविडेंड से आपको बहुत प्यार है, तो फिर आप निवेशित रह सकते हैं। अदरवाइज़ मेरा माने तो इससे प्रॉफिट एग्जिट करें, हाथ में पैसा लें, बहुत सारी इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। और हो सकता है मैज़गॉन डॉक आईपीओ ही आपको जो आईपीओ के पोस्ट आईपीओ ये स्टॉक ही आपको ठीक ठाक प्राइस पे मिले। तो ऐसे में दोस्तों ये मेरा विचार है रिगार्डिंग दी करंट मार्केट सिचुएशन। जो करंट जीएमपीज चल रहे हैं उनके चलते आपका क्या रुझान होना चाहिए इन स्टॉक्स के प्रति। आई हैव टोल्ड यू माय पर्सनल ओपिनियन। आपको क्या लगता है, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपके क्या पर्सनल व्यूज़ हैं, यू कैन ऑलवेज शेयर इट विद योर विद योर को सब्सक्राइबर्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड आई विल बी ग्लैड टू नो दैट। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम फ्रेंड्स। बाय बाय फॉर नाउ।